Okay, guys, we are almost 80 peoples. We'll wait for 5 minutes more. We are starting with GST services. So, पुराने टॉपिक में किसी को कोई क्वेरीज हैं? आई होप सबने जीएसटी का एंट्रीज प्रॉपर्ली कर लिया है. आज हम लोग करने वाले जीएसटी इन सर्विसेज गाइस. सारी एंट्रीज में एक साथ बताने वाला हूँ गाइस. तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा पूरा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो एंट्रीज को. ओके, ये वाली नहीं, सॉरी. हाँ, जीएसटी वाली वो असाइनमेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे. मेरे पास दूसरा लैपटॉप है गाइस, तो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, इसके लिए मुझे क्लासरूम से डाउनलोड करनी पड़ेगी. ओके गाइस, तो ये है अपने नेक्स्ट लेजर्स ऑफ जीएसटी. वही एंट्री में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर के अंदर परसेंटेज दिया है, तो हमको नई कंपनी ही क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, पहले लेजर्स के साथ स्टार्ट करते हैं. आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है. ओके, इट्स ऑलमोस्ट 2:10, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस आगे. चलो, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड. फाइल में जाते हैं, ऑल्ट के में जाते हैं, शट कंपनी में जाते हैं. ये इसको हम लोग बंद करते हैं. एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं. क्रिएट अ न्यू कंपनी, निखिल इंडस्ट्रीज 224 निखिल. ओके, मुझे चेंज करना पड़ेगा. जीएसटी सर्विसेज 224 बैच. चलो, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड तो ये कंपनी क्रिएट कर दिया गाइस. जीएसटी सर्विसेज के लिए अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा. जीएसटी में जाना है और यहाँ पे जीएसटी का नंबर डालना है. महाराष्ट्र रेगुलर लेंगे. यहाँ पे जीएसटी नंबर 27 UPJ1288Q. एंटर. एंड में थोड़ा सा बाकी है, 1Z5 एंटर. मंथली है, इनवॉइसिंग नो रखा. ई ई वे बिल यहाँ पे यस रहेगा कि नो. अभी हम सर्विसेज में ना, तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट और सर्विस होता नहीं है, तो यहाँ पे नो ही रखेंगे. ई वे बिल इनवॉइस नो और एक्सेप्ट. और कंट्रोल ले दबाते ये स्क्रीन को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर देते हैं गाइस.
अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लेजर क्रिएट करना। तो लेजर के लिए सबसे पहले चिंतामणि है सन्ड्री डेटर्स में। ओके, तो क्रिएट में आ जाते हैं, लेजर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं चिंतामणि। ओके, चिंता नहीं कर दिया मैंने, चिंतामणि अंडर आएगा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे बिल बाय बिल यस। अब यहाँ पे इसको रेगुलर है कि क्या है, तो यहाँ पे ये कंज्यूमर है। ओके, तो कंज्यूमर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लूंगा अनरजिस्टर्ड स्लैश कंज्यूमर। जीएसटी नंबर इसका नहीं होगा। पहले वाला अच्छा था वर्जन, उसमें तो कंज्यूमर लिया ना तो सीधा जीएसटी नंबर पे जाता ही नहीं था, सीधा एंटर। वो दोनों एंटर बच जाते थे मेरे। अब ये करण विरानी, करण विरानी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया अंडर सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल यस। जीएसटीएन नंबर नहीं है, वो रेगुलर भी नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर है। नेक्स्ट है विचारे कुरियर, विचारे COURIER कुरियर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, अभी विचारे कुरियर एक कंपनी है जिसके पास कुरियर जीएसटी नंबर होता है, तो वो रेगुलर में आएगा 27ABCDE124 AZ1Z1Z6 एंटर और एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सेम नंबर पैन कार्ड में भी डाल दो, नहीं तो हमारा जीएसटी कैलकुलेशन में गड़बड़ आ सकता है। ABCDE1212A1Z6। हाँ सॉरी, वो पैन जीएसटी में ज्यादा आता है ना। चलो, ये विचारे कुरियर हमने बना दिया। नेक्स्ट गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे क्रिएट कर दिया अंडर बैंक अकाउंट। और कुछ पैसा रखना है अपने को। पैसा तो नहीं दिया है गाइस, उसमें जीएसटी है। अच्छा ये देखो गाइस, यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरा मिसमैच हो गया। बैंक अकाउंट के सामने यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, ये टाइप ऑफ ड्यूटी दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी का, और ये जीएसटी एप्लीकेबल पूरा है ना, ये सीए सर्विस का है। तो इसके लिए खाली थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। एंड नेक्स्ट इज सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, सीजीएसटी यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट, टाइप जीएसटी यहाँ पे ले लिया, सीजीएसटी लिया, एंटर। और यहाँ पे 9% पहले से ही दिया है, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। तो लेजर में ही हमने डाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट ही 9% ही कैलकुलेट करेगा, एक्स्ट्रा नहीं लेगा और कम भी नहीं लेगा। सेम एसजीएसटी यहाँ पे ले लिया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यहाँ पे एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी ले लिया, 9% यहाँ पे भी ले लिया। सब सर्विसेज के ऊपर 18% टैक्स ही है, जैसे एजुकेशन सर्विस बताया, कुरियर सर्विस है, इसके अलावा और भी कोई अदर टाइप की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, ये सब में 18% ही है। पहले सर्विस टैक्स था ना, तो बहुत साल पहले, मतलब मेरे करियर के स्टार्ट में 2008 और 9 में, उस टाइम पे सर्विस टैक्स होता था 12%। फिर 12% का 15% किया, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो वापस 12.36% किया, फिर वापस बाद में 15% किया, अभी सीधा 18% पे आ गए। बस और नहीं बढ़े, इतना काफी है। अब है सीए सर्विस, तो यहाँ पे सीए सर्विसेज यहाँ पे ले लिया। सीए सर्विस अपने लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट। ओके, हम लोग सीए हैं तो हमारी सीए सर्विस जा रही है, इनडायरेक्ट इनकम है हमारे लिए। अब यहाँ पे एज पर कंपनी एंटर करता हूँ, एज पर कंपनी यहाँ पे कर सकते हो, बट एसएससी कोड डालना पड़ेगा, नहीं तो पता है ना वो लेगा नहीं जीएसटी कैलकुलेशन। 6 डिजिट का नंबर होता है, डाल दो। यहाँ पे भी चाहिए तो स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल है 18% सर्विस डाल सकते हो। मतलब दोनों जगह डाल दिया तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा। नहीं भी डाला तो भी चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे डाल देता हूँ कुरियर सर्विसेज की जो भी नंबर है वो। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स आएगी, स्पेसिफिक डिटेल्स टैक्सेबल है, 18% कुरियर सर्विस है। ये भी गाइस बना दिया ना एक्सेप्ट, मैंने यहाँ पे भी डिटेल में दिया है लेजर के अंदर। तो ये हमने लेजर्स बना दिए। अब इसकी एंट्रीज आएगी, स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज है गाइस। ओके, तो एक 5 मिनट्स देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो और उसके बाद फिर
यस गाइस, ये हमने लेजर्स यहाँ पे पहले बनाने हैं, आप लोग भी क्रिएट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, अभी आप लोग को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? एनीवन? कृष्णा, सुजल, हीत, स्क्रीन विजिबल है क्वेश्चंस की? ओके, स्क्रीन मैंने विजिबल रखा है लेजर्स के लिए। सो लेजर्स आप लोग को क्रिएट करना है। वेदांत फटाफट क्रिएट कर लो, सुजल।
गाइस हो गया तो डन करके चैट बॉक्स में डालो। सो एंट्रीज बताता हूं मैं। सॉरी। ओके, हर्ष का हो गया, मीत का हो गया, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये कंप्लीट स्क्रीन है अभी। यहाँ पे चिंतामणि टुक सीए सर्विस ऑफ 40,000 वाइड बिल नंबर 18% जीएसटी चार्ज। सर अभी एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स के अंदर हम लोग F8 बटन दबाएंगे। उसके अंदर कंट्रोल एच चेंज मोड दबाएंगे। उसके अंदर अभी तक आइटम इनवॉइस किया, वाउचर मोड भी किया। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या होगा, यहाँ पे लेजर्स दिखेंगे, पर्टिकुलर्स दिख रहा है, देखो नेम ऑफ आइटम चला गया है। नहीं तो आप लोग के इसमें सिस्टम में आपको नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दिखेगा। तो हमको नेम ऑफ आइटम में नहीं करना है एंट्री। अब यहाँ पे चिंतामणि टुक सीए सर्विस ऑफ 40,000 है, तो यहाँ पे चिंतामणि पार्टी का नाम आ जाएगा। कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ। क्या है सीए सर्विस, एंटर। कितना? 40,000 है, एंटर। ये देखो एज पर कंपनी मास्टर सीए सर्विस टैक्सेबल 18%, जो हमने डाल दिया था। यहाँ पे सीजीएसटी ले लेते हैं, एंटर। देखो आ गया। एसजीएसटी ले लेते, आ गया। ये ऑटोमेटिक फिगर आनी चाहिए, अगर मैनुअली डालना पड़ा तो गड़बड़ है। और यहाँ पे नरेशन में बीइंग सीए सर्विसेज सोल्ड टू, सोल्ड नहीं होगा, गिवन बोलेंगे, गिवन टू चिंतामणि विथ additional 18% GST charged। तो ये हो गया हमारा जीएसटी वाला फर्स्ट एंट्री। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर सेकेंड एंट्री में मूव करते हैं। मैं सारी एंट्रीज एक साथ बता रहा हूँ गाइस, तो 1 मिनट रुक जाना आप लोग। नेक्स्ट है करण विरानी टुक सीए सर्विसेज ऑफ 3,500। ओके, खाली पार्टी चेंज हो रही है, करण विरानी, और बाकी सब प्रोसीजर सेम है। सीए सर्विसेज लिया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 3,500, एंटर। फिर यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर हमने लिया, एंटर। फिर एसजीएसटी का लेजर ले लिया, एंटर। नरेशन में बीइंग, अरे ये तो कंट्रोल आर रिपीट नरेशन करते हैं। खाली नाम चेंज करना है, चिंतामणि के बदले करण विरानी। ठीक है, डन गाइस। तो ये हो गया एक और सेल्स एंट्री। उसके बाद में रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम एसबीआई चिंतामणि। ओके, तो अभी रिसीव एंट्री कर रहे हैं, तो FN F6 है, लैपटॉप है इसके लिए। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करो तो F6, FN F2 फॉर डेट। गाइज ये सब शॉर्टकट्स याद रखने, ध्यान रखो। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया। चिंतामणि से फुल पेमेंट आया, तो चिंतामणि अगेंस्ट रेफरेंस 47200 पूरा एक साथ। चेक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। चेक नंबर है 875214। नरेशन में बीइंग चेक रिसीव।
तो ये अपनी सिंपल रिसिप्ट एंट्री हो गई। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट है फुल पेमेंट फ्रॉम करण विरानी भी है। तो अगेन यहाँ पे कैश है, चेक ही है ये भी, तो बैंक ही लेंगे। यहाँ पे करण विरानी भी लेंगे, एक्सेप्ट अगेंस्ट रेफरेंस एंटर। और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे ले लिया 123456। कंट्रोल आर रिपीट नरेशन। तो गाइज ये हो गया अपना एक। नेक्स्ट है वी टुक कुरियर सर्विसेज फ्रॉम विचारे कुरियर 1000 रुपीज एंड 18% जीएसटी चार्ज हुआ। तो F9 बटन दबाया परचेज के लिए, कंट्रोल एच बटन दबाओ चेंज मोड, और उसमें सिलेक्ट करना आइटम सॉरी अकाउंटिंग इनवॉइस। फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते, बिल नंबर डाल देते पहले। तो बिल नंबर क्या है, PUR/001 एंटर। पार्टी का नाम क्या है, विचारे कुरियर। सर्विस क्या है, कुरियर सर्विसेज। कितने की है, 1000 रुपीज की है, 1000 रुपीज एक्सेप्ट। CGST यहाँ पे चार्ज करेंगे एंटर, और SGST चार्ज करेंगे एंटर। नरेशन में बीन courier services bought from विचारे। तो ये अपनी एक हो गई परचेज एंट्री। GST या सब ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, इस चीज का ध्यान रखो। पेमेंट किया विचारे कुरियर को, F9 बटन दबा दिया, सॉरी F5 बटन पेमेंट, F2 बटन डेट, 2 जुलाई एंटर। पेमेंट बैंक से दे रहे, बैंक यहाँ पे आ गया। विचारे कुरियर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है अगेंस्ट रेफरेंस 1180, और यहाँ पे बीन चेक इशूड against the payment of courier services। सो गाइस ये एक हो गया हमारा पेमेंट, लास्ट वाला एंट्री था। अब गाइस हमको GST अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ से बाहर आते, बैलेंस शीट में आते, FN F1 डिटेल। अब देखो 7600 क्या है हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप लोग को यहाँ पे विजिबल है। एंटर करता हूँ, और तो ये देखो क्रेडिट है। 3825 दोनों फिगर्स है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट आपको दिखाता हूँ। वाउचर में गए, FN F5 बटन दबाए, पेमेंट। यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया, यहाँ पे हमने CGST ले लिया 3825, यहाँ पे ले लिया, देखो जीरो हो गया। SGST लिया, सेम 3825 ले लिया, यहाँ पे पेमेंट ऑफ GST भी डन। ऑल्ट J बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एडवांस है, अंडर रिवर्स चार्ज है, रिफंड है, नॉट एप्लीकेबल फिलहाल डाल रहे, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते। तो ये GST का हमने पेमेंट भी कंप्लीट किया। सो यहाँ तक था GST इन सर्विसेज गाइस। और यहाँ पे मेरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थोड़ा सा जो थियोरी बचा है उसके ऊपर। तो पहले आप लोग यहाँ तक की एंट्रीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम जाएंगे थियोरी की तरफ। या किसी को कोई क्वेरीज तो पूछ सकता है। सर आधे घंटे में खत्म कर दिया। हाँ तो मैंने आज टाइम पे शुरू किया था, मैंने एकदम 2:05 पे चालू किया, बिकॉज बहुत सारे लोग आते नहीं है, और जो आते हैं बेचारे उनका वेट होता है टाइम। सो आई विल गिव यू 10 मिनट्स, देख लो एक बार, कुछ डाउट्स है पूछ सकते हो, एंड उसके बाद में हम लोग थियोरी पे मूव करेंगे। छोटा सा थियोरी है, PPT है, मैंने रेडी करके रखा है, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, फटाफट हम लोग गो थ्रू कर लेंगे उसको।
ओके, आदित्य का तो हो गया है। व्हाट अबाउट मी, हर्ष? जैसे हो गया है तो डन करके बोलो, सो हम लोग वो थियोरी पार्ट पे जाते हैं। तो आज प्रोबेबली आज बहुत जल्दी हमारा टॉपिक हो जाएगा। बस सबका साथ सबका विकास चाहिए। ओके गाइस, 5 मिनट्स लास्ट, फिर हम लोग स्टार्ट करें जीएसटी इन थियरी वाला पार्ट, थोड़ा सा जो एकदम इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने छोड़ा था। आफ्टर 5 मिनट्स विल स्टार्ट विद दिस। आई होप सबका कंप्लीट हो जाए। किसी का बाकी है तो बोल सकता है, या कहीं पे अटका है तो।
ओके, सबका हो गया यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज थियरी पार्ट है जीएसटी का। क्या है जीएसटी? जीएसटी एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। यस, सिंपल है, बहुत इजी है। पहले क्या होता था, इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे टैक्सेस के अलग अलग ऑफिस होते थे। गाइस आई रिमेम्बर सेल्स टैक्स के ऑफिस में जाने का, इनकम टैक्स के ऑफिस में जाने का, वैट के ऑफिस में जाने का, एक्साइज के ऑफिस में जाने का। हाँ, मैंने अकाउंटिंग सीए के अंडर में सीखी है, तो प्रॉपरली मेडिकल के एक महीने के 400-500 बिल्स होते थे एक साथ मारने के बैठ के। फिर सर के साथ कंपटीशन लगता है कि 1 घंटे में कौन ज्यादा बिल मारता है। हाँ, अभी ये है ना, मल्टीपल टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर था ना, इसको निकालना था। सर क्यों निकालना था? पहले से चल रहा था ढंग से प्रॉपरली, बट क्या हो रहा था, इसमें कंज्यूमर का बहुत लॉस हो रहा था। कैसे, वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना गुजरात से एक सामान मंगाया महाराष्ट्र में, अब गुजरात वाला लेता है सेल्स टैक्स, महाराष्ट्र वाला लेता है उसके ऊपर वैट, और गुजरात से महाराष्ट्र में आया, इसके लिए गवर्नमेंट उस पर लगाते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो 10-10% समझो तीनों का टैक्स है, 30% टैक्स लगा। और कोई भी एक दूसरे के टैक्स को बेनिफिट या डिस्काउंट नहीं देता है, बेनिफिट नहीं देता है, रिफंड नहीं देता है, टैक्स के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये ड्रॉबैक था इस मल्टीपल टैक्सेस का, कि पूरा इंडिया एक ही है ना, तो इंडिया एक है तो एक जैसा बिहेव करो ना, वो नहीं हो रहा था। टैक्सेस के अंदर कैस्केड इफेक्ट लग रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल, गुजरात से 100 रुपए का सामान लाया, तो गुजरात में 100 रुपए के ऊपर उसका 10 रुपए टैक्स लग गया, तो अब वो सामान 110 रुपए का है। अब महाराष्ट्र में जब उसके वो सामान आया, तो महाराष्ट्र में पहले तो गुजरात से निकला, अब है ना सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जहां से निकलता है ना वहां पे लगता था। तो सीएसटी मतलब गुजरात से निकला 110 रुपए का सामान, 110 रुपए पे और 10% सीएसटी लगता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। तो वो लग गया समझो 10%। तो 10% 100 रुपीज पे नहीं, 110 रुपए पे, मतलब 21 रुपया टैक्स, 11 रुपया सॉरी। तो हो गया 121 रुपया। अब वैट महाराष्ट्र में आया ना, वो दोनों का टैक्स का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो महाराष्ट्र में वो 100-110 पे नहीं, 121 रुपए पे 10% टैक्स लगता था। तो 121 पे और 10%, तो मतलब समझो ना, कैस्केड इफेक्ट हो रहा है कि हम वो टैक्स के ऊपर भी टैक्स भर रहे हैं। और ये सब में उन लोग अपना अपना कमीशन रखते हैं, वो तो अलग ही, इसमें काउंट ही नहीं किया मैंने। तो ये प्रॉब्लम था, इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। इसका यार एक इजी एग्जांपल गाइस, आप लोग सबको पता है, आप लोग सब कॉलेज जाते हो, घर से निकलते हो, ट्रेन पकड़ते हो, बस पकड़ते हो। आपका घर से 1 मिनट लेट निकलना आपकी एक बस छोड़ देता है। वो बस आपकी छूटी तो पीछे 5 मिनट बाद और दूसरी बस आएगी, 1 मिनट और 5 मिनट, 6 मिनट आपका लेट हो गया। वो बस ट्रैफिक में अटकी तो और वो 10 मिनट लेट हो गया, मतलब 1 मिनट घर से लेट हुए उसकी वजह से आधा घंटा कॉलेज लेट पहुंचोगे। इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो टैक्स के अंदर भी हो रहा था। दूसरा, सब जगह बाबू लोग थे। बाबू लोग मतलब जो टैक्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है वहां पे ये होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं उनके। तो वो एम्प्लॉयज है ना, टैक्स के अंदर समझो, अगर अपने को उसमें कम कराने का है, या गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया, या गलती से कम टैक्स भर गया, पेनल्टी लग जाएगी, तो उसको पहले से हम लोग को क्लियर कराना है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, इसको मुझे रिटर्न वापस से रिवाइज रिटर्न भरना है। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इसके लिए इसको बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम बनाया, और रेवेन्यू भी इंक्रीज करनी थी गवर्नमेंट को, टैक्स की चोरी हो रही थी उससे भी बचना था। अब करंट स्टेट क्या था इंडिया में, देखो ग्रीन वाले जितने भी टैक्सेस है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे स्टेट के टैक्सेस है। और ब्लू वाले सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स है, जैसे कस्टम लगता है, एक्साइज लगता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, या सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज, सीज, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। तो इतना सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आना मतलब खतरनाक हो जाता था। इतने सारे टैक्सेस का कौन ध्यान रखे? तो वो भी एक प्रॉब्लम था। फॉरेन कंपनीज मतलब एमएनसी छोड़ दो, छोटी छोटी कोई कंपनी है जिसका, मेरा भी बिजनेस है कि मेरा 1-2 करोड़ का बिजनेस है, और मेरे को उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आई वांट कि मैं श्रीलंका में ब्रांच एक और ओपन करूँ, दूसरे म्यांमार में एक और ओपन करूँ, तो मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वहां पे इतना टैक्सेस होगा तो। अभी जो मैंने स्टेट बताया ना, उसी को मैंने यहाँ पे ऑन पेपर रखा है विथ एग्जाम्पल, कि पहले टाइम में मैन्युफैक्चरर 110 रुपए का सामान बेचता था, 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगता था, 1000 रुपए का सामान था,
10% टैक्स मतलब 100 रुपया, टोटल हो गया 110 रुपया। अब वेयर हाउस वाला अपना लेबलिंग और पैकिंग करेगा 300 रुपया, तो 1100 रुपये पे 300 रुपया 1400 रुपया हो गया उसका। उसके ऊपर 140 रुपया टैक्स लगता था, 1540। अब रिटेलर उस पे 500 रुपया अपना लगाता था कमीशन, तो वो 2040 रुपया, उस पे 204 रुपया और टैक्स। टोटल टैक्स 2244, जबकि टोटल कितना था कॉस्ट 1800 रुपया। टोटल टैक्स कितना हो गया 1800 पे गाइस, 10% नहीं, 20% नहीं, 30% के आसपास टैक्स लग रहा है। देखो तो ये गलत हो रहा था। अब क्या किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, थोड़े से चेंजेस लाए। और मैं ये आपको बता दूं गाइस, जीएसटी इंडिया में जो लाया है वो एक दिन में नहीं आया है। 1999 में बिल पास हुआ था, बिल पास नहीं मतलब एक सजेशन रखा था, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में आ रहा था उस टाइम पे, तो इंडिया में भी बात किया। तो 18 ईयर्स ऑलमोस्ट लग गया वो टैक्स को ऑन पेपर से फिजिकली इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद अभी करंट सिस्टम देखो, हाँ जीएसटी आने के बाद 1000 रुपीज समझो कॉस्ट है, 10% 100 रुपीज उसका टैक्स हो गया। टैक्स एक्चुअल कितना 100 रुपीज है, 1100 रुपया पूरा कॉस्ट हो गया। अब वेयर हाउस वाले ने 300 रुपया लगाया, तो 1000 ही एक्चुअल कॉस्ट है, 1300 ही उसका चार्ज होता है। 130 रुपया टोटल टैक्स होता है, बट 100 रुपया तो ऑलरेडी भर दिया ना, तो लाइबिलिटी इज ओनली 30%, दैट 30 रुपीज। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 1430। अब जब मैंने आपने टैक्स भरा है, मेरे को आपने रिसिप्ट दे दिया जीएसटी नंबर वाला, तो मैं ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ कि आप टैक्स टाइम पे भरते हो कि नहीं, तुरंत पता चल जाता है मेरे को। सेम गोज विद रिटेलर, रिटेलर ने 500 रुपया रखा, तो एक्चुअल प्रोडक्ट इस 1300 रुपए का, उसमें 500 रुपया आपने ऐड किया, 1800 रुपया। 130 रुपया टैक्स ऑलरेडी भर चुके हैं, 180 रुपया था, तो सिर्फ ऊपर का 50 रुपीज ऑफ 500 ही पे करना है। तो टोटल टैक्सेस 1980, टोटल अमाउंट ऑफ द वैल्यू विद टैक्सेस 1980। अब 1800 रुपया टोटल टैक्स और एक्चुअल 10% 180 रुपीज ही टोटल लगा। तो 10% हम बोल रहे, तो एक्चुअल में 10% ही कैलकुलेट भी होगा। इसकी वजह से क्या हो गया, जिसको समझ में आया कि साला ये तो पैसा रिफंड आ जाएगा अपने को, तो आप देखो मैगी है, किटकैट, कैडबरी, कितनी कंपनीज है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की रेट्स नहीं बढ़ाई है। मतलब लास्ट 2015 से अभी तक देखो तो कॉस्ट सेम चल रही है। हाँ नो डाउट, थोड़ा उन लोग प्रोडक्ट की ग्राम्स कम कर देते हैं, वेट कम कर देते हैं, बट चार्जेस नहीं बढ़ाया है, बिकॉज उनको भी पता है कि जो टैक्सेस जा रहा है वो रिफंड भी हो रहा है। फाइनल टैक्स बेरर कौन है, कंज्यूमर है, जो लास्ट जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं मोबाइल लेने के लिए, अरे तेरे पास जीएसटी नंबर है ना, तो तेरे नाम पे मैं बिल लेता हूँ, तो 18% तेरे को रिफंड हो जाएगा, तो मेरे को दे देना वापस। चल 18% नहीं, आधा आधा भी काट के आधा भी दे रहा है तो भी मेरे को तो बेनिफिट है ना। फॉर एग्जाम्पल आईफोन ले लिया, 1,22,000 का ऑलमोस्ट फोन है, 18% टैक्स हो गया, कितना टैक्स बचेगा, मतलब 10,000 में दूसरा और एक फोन आ जाएगा। ओके, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। पहले तो आप लोग को बता दूं, जीएसटी रजिस्टर किसको करना है, 20 लाख से ऊपर का साल का टर्नओवर है तो जीएसटी लेना कंपलसरी है। ओके, अभी एक तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आप ऑथराइजेशन आपके पास आ जाती है, आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो और वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। दूसरा आपको बेनिफिट मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि आपके पास जीएसटी नंबर है और वो प्रोडक्ट पे अगर कोई टैक्स लग रहा है, और समझो आप कंज्यूमर भी हो और आपके पास जीएसटी नंबर है, तो भी आपको वो रिफंड क्लेम होगा ना। अब रिफंड कैसे क्लेम होता है, आपने 1 लाख का परचेज किया, आपने सेल 2 लाख का किया, तो आपका 1 लाख माइनस हो गया, सिर्फ 1 लाख ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपको 1 लाख रुपया बेनिफिट हो गया 2 लाख भरने के बदले। सेम आपने 1 लाख का परचेज किया और सेल आपने 50,000 का ही किया, तो आपका 50,000 रुपया ज्यादा चला गया परचेज में, तो वो आप या तो रिफंड ले सकते हो आपके पैन कार्ड वाले अकाउंट में, या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले महीने में सेल करूंगा तो उसमें देख लेंगे ऐसा। सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी गवर्नमेंट ने पोर्टल पे लिटरली ऐसा दिखाते हैं कि आप जब जीएसटी नंबर डालते हो ना, तो वो टैक्स टाइम पे भरता है कि नहीं, उसको भी रेटिंग्स मिलती है। तो अगर वो टाइम पे नहीं भरता है ना, ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। गाइस आपको पता है कि नहीं, आजकल बायजूस का ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, महेश ट्यूटोरियल का ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कीर्ति कंप्यूटर के ऊपर आप लोग नाम देखना, वहां पे ऊपर है ना जी टेक करके एक है ना कंपनी है, जैन कंपनी है, बैंगलोर की है, उन्होंने टेक ओवर किया। अब उसके पीछे का एक सिंपल रीजन है,
जितने की कंपनी नहीं थी उतना जीएसटी का टैक्स लग गया, वो भी पेनल्टी के साथ में। तो लिटरली कंपनी को बेल आउट कराना पड़ा दूसरे कंपनीज ने, एंड वो कंपनीज ने अपना नाम फिर बाद में वो ब्रांड नेम के ऊपर डाल दिया। ये सब रीजंस है कि जीएसटी आप क्लेम करते हो तो आप लो टाइम पे भरो, क्योंकि आप शायद टाइम पे नहीं भरे लेकिन कोई और आपने जिसको पे सेल किया है वो क्लेम कर रहा है, जिससे जीएसटी पोर्टल को मालूम पड़ जाता है कि ये पर्सन ने सेल किया और इसने क्लेम नहीं दिखाया, और ये पर्टिकुलर पर्सन ने जीएसटी का प्रोडक्ट बेचा है लेकिन अपने पोर्टल पे दिखाया ही नहीं रहा है, उसने इसको जीएसटी ऐड करके बेचा है। फिर वहां पे वो स्क्रूटनिंग आ जाती है कि ये रेगुलर भर रहा नहीं है, रेगुलर काम नहीं कर रहा है। अब जीएसटी नंबर को समझते हैं। जीएसटी का है ना 15 डिजिट का नंबर होता है। पहले दो है ना स्टेट के कोड्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27। उसके बाद पूरा पैन कार्ड नंबर आता है। तो पैन कार्ड नंबर तो जो यूजर होगा जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसका, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड आएगा। उसके बाद में वो पैन नंबर किस स्टेट को होल्ड करता है वो एक नंबर होता है। फिर एक जेड बाय डिफॉल्ट आता है हर नंबर में, और दूसरा एक चेकसम डिजिट होता है, रैंडम नंबर होता है 0 से लेके 9 तक, कुछ भी 1 2 3 4 5। तो इससे सामने जीएसटी पोर्टल को समझ में आता है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्या जीएसटी नंबर है। अच्छा, आपको पता है पैन कार्ड नंबर से भी पता चल जाता है कि वो इंडिविजुअल है कि वो कंपनी है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। वो पैन नंबर में भी डिटेल्स होती है। हाँ, वो बहुत और डिटेल हो जाएगा पैन नंबर को स्टडी करना। ओके, अभी यह जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस कैसे होता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज क्वेश्चंस पूछना है पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है तो नो क्वेरीज लिखो गाइस। ओके, नेक्स्ट है गाइस जीएसटी का रिटर्न प्रोसेस। जीएसटीआर 1 है आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर। हर 10 तारीख को जो भी आप सेल करते हो उसका डिटेल 10 तारीख को, हर नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को आपको जीएसटी पे डाल देना है। जीएसटी पोर्टल पे जाएगा। 15 तारीख को इनवर्ड सप्लाई जो कि परचेज की डिटेल है, तो आप भी आपने सेल की डिटेल डाली है तो सामने वाले का परचेज डिटेल भी आएगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक आ जाता है कि आपने इस हिस्से परचेज किया, तो आपको जस्ट ओके करना रहता है। उसके बाद में जीएसटी या रिटर्न 3 20 तारीख को आप मार दो, यूजुअली 19 को सब लोग करते हैं। एंड रिटर्न करना कि अगर आपको परचेज माइनस सेल हो जाएगा, जो बैलेंस टैक्स है वो भरो, अगर कम है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, अभी स्लैब समझ लेते हैं कौन से टैक्स पे क्या परसेंटेज है। तो गाइज मेन 4% 4 टैक्सेस है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। 0% भी है जो अनाज के ऊपर लगता है, उस पर टैक्स नहीं है। सबसे लोएस्ट 5% है जो कॉमन यूज प्रोडक्ट्स होते हैं। 12 to 18% तो स्टैंडर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सब सर्विसेज पे 18% है। सब प्रोसेस फूड के ऊपर 12% है। और 28% लग्जरी आइटम्स पे होती है। अब लग्जरी आइटम्स क्या है, 1000 रुपए का जूता इज नॉट लग्जरी आइटम, 80,000 के जूते होते हैं। डायमंड ज्वेलरीज लग्जरीज है। एसी लग्जरी है, कार लग्जरी है। सर कार तो मतलब कॉमन हो गई आजकल ट्रैवल के लिए। हाँ, तो 4-5 लाख की गाड़ी लो तो कॉमन है, बट 10 लाख के ऊपर की गाड़ी लो तो वो लग्जरी हो जाती है और उस पर टैक्स है। 28% टैक्स है। एंड 18% तो स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, टूथपेस्ट ये सब के ऊपर लग जाता है। 12% मैंने बोला प्रोसेस फूड है। 5% मैंने बोल दिया सब मसाले तेल इसके ऊपर लग जाता है। 0% इज ऑल फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अभी सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, सेम मैंने बताया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो वो आईजीएसटी चार्ज होता है। लेकिन एक स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, जैसे मुंबई से पूना, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा टैक्स बांट के लेते हैं।
Yeah, so that was the theory part till now. हाँ, किसी को कोई क्वेरीज क्वेश्चंस गाइस यहाँ तक? ओके, अभी कुछ लास्ट चीजें बाकी है, जैसे पासवर्ड लगाना टैली के अंदर, कंपनी को डिलीट करना, वो सारी चीजें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आर यू रेडी गाइस कि एक 5 मिनट्स ब्रेक दूं उसके बाद स्टार्ट करें? लास्ट छोटे टॉपिक्स बाकी है, पासवर्ड लगाना, बैकअप लेना। यस मीत, आदित्य, हर्ष। ओके, 5 मिनट्स ब्रेक गाइस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। छोटा टॉपिक है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
चलो गाइस, बैक टू पवेलियन। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज लास्ट के थोड़े थोड़े बचे हुए टॉपिक्स हैं जो हम लोग खत्म कर रहे हैं, जैसे कि टैली के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे पासवर्ड कैसे लगाना है सब। तो ऑल्ट प्लस के कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग फीचर्स सिक्योरिटी करके है और टैली वोल्ट है, दो पासवर्ड सिस्टम्स है, दोनों ट्राई कर रहे हैं। टैली वोल्ट में मैं यहाँ पे गया, जीएसटी यहाँ पे एंटर करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ 123456 एंटर, रिकन्फर्म पासवर्ड 123456 एंटर, एक्सेप्ट यस। कंपनी का नाम याद रखो, जीएसटी सर्विस 224 है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये देखो कंपनी ओपन हो गई, और ऑल्ट प्लस के कंपनी में गए, यहाँ पे सिलेक्ट में गए, तो मेरी राइट नाउ कंपनी है ना, वो स्टार स्टार वाली हो गई है, देखो। हाँ, तो ये वापस मैंने जीएसटी सर्विस है ना एडिशनल बनाई, मेरे को पूछा था ना क्रिएट अ डुप्लीकेट, तो मैंने यस किया। नहीं तो ये कंपनी दिखती नहीं थी, यहाँ पे यही एक होती थी 10 नंबर की कंपनी। अब ये कंपनी को एंटर करोगे तो ये ओपन हो गई अपनी कंपनी। तो ये वोल्ट पासवर्ड है, ये लॉक्ड है, एक बार डाल दिया तो निकल नहीं सकता। ऑल्ट के वापस से इसमें टैली वोल्ट में जाता हूँ, एंटर। ओल्ड पासवर्ड क्या, 123456 एंटर। न्यू पासवर्ड नहीं डालना है तो ब्लैंक रखो, एक्सेप्ट। मेक दिस अनक्रिप्ट कर देगा कंपनी को, चलेगा, यस। डू वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ जीएसटी 10? नो। तो ये जीएसटीआर 2 बन गई। अब देखो ऑल्ट के में आपको सिलेक्ट में, मतलब जीएसटी सर्विसेज 224 दो कंपनीज हो गई। क्यों? एक पहले पासवर्ड के टाइम डुप्लीकेट की थी और एक पासवर्ड निकाली तब डुप्लीकेट नहीं की। अगर वो भी करता तो 3 कंपनीज हो जाती थी। तो पहला तो ये था, एक कंपनी, इसको अपन कंटिन्यू रखते। अभी दूसरा है टैली सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम मतलब यहाँ पे यूजर है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यस करो, एंटर। एडमिन नाम क्या है, निक रखता हूं मैं, पासवर्ड 123 एंटर, कंफर्म पासवर्ड 123 एंटर, एक्सेप्ट। अब ये कंपनी का मेन कौन रहेगा, निक रहेगा, मेन। मेन यहाँ से मैं न्यू यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी ब्राउजर यहाँ पे नन कर देते हैं, एनेबल ये नो, अलाउ नो, और ये भी नो। अब ये कंपनी को वापस ऑल्ट प्लस के कंपनी में, शट कंपनी में जाते बंद कर देते हैं। अब ये वापस से 10 नंबर की कंपनी, इसको ओपन करता हूं तो देखो पासवर्ड और यूजर नेम दो चीजें पूछ रही है। मैंने स्मॉल में लिखा था निक, तो स्मॉल, पासवर्ड 123 एंटर, तो ये कंपनी ओपन हो गई। सेम इसको भी निकालना है तो तरीका इस सेम कंपनी में, यहाँ पे सिक्योरिटी में गए और पीछे जाके कंट्रोल यूजर एक्सेस डेटा नो किया, करंट पासवर्ड 123 एक्सेप्ट, ईमेल ब्राउज डेटा नो और एक्सेप्ट। वापस से ऑल्ट प्लस के कंपनी में यहाँ पे गए एंड कनेक्ट, यहाँ पे ओके, ये एक क्रिएट कंपनी डिलीट कंपनी अपन ने पहले ही कर दिया था, पासवर्ड कंपनी मैंने अभी आपको बता दिया। अब है इसका डेटा कैसे लेंगे, अगर किसी को इसकी फाइल को भेजना है तो उसके लिए बैकअप रिस्टोर वाला एक सिस्टम होता है इसमें। तो ऑल्ट प्लस वाई डेटा में गए, बैकअप, ये जीएसटीआर 2.224 कंपनी का बैकअप लेना है। अब गाइज ये सेम फीचर टैली के एग्जाम के टाइम आपको जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे, वो इसी तरीके से आपको पोर्टल पे फाइल अटैच करनी है। कौन सी फाइल, देखो बैकअप के लिए गए यहाँ पे, कौन सी कंपनी बैकअप करनी है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ बैकअप रहेगा, सी ड्राइव में रहेगा, एंटर।
अब मेरे यहाँ पे डी ड्राइव कनेक्टेड तो है बट नहीं देता, चलो सी में बाहर ही रखता हूँ। कंपनी का नाम ये जीएसटीआर सर्विस 224 कंपनी ले ली, बस हो गया। एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट। अब ये क्या बोल रहा है, यू डू नॉट हैव राइट परमिशन फॉर डेस्टिनेशन पाथ, चेंज द पाथ और कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। हाँ सी में नहीं जाएगा गाइस, तो मुझे और अप करना पड़ेगा यहाँ से, और मैं ई में डाल देता हूँ, ठीक है। ई सर्विस जीएसटीआर, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ और एक्सेप्ट। तो ये हो गया। अब इसको बंद करता हूँ। अब कैसे पता चलेगा ई में क्या फाइल बनी है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं लोकल डिस्क ई में, ये देखो, ये TBK 1800 वाली फाइल है ना, ये फाइल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर आप इस फाइल को एक्सेस कैसे करोगे, तो मैं मेरे टैली में जब इसको ओपन करने के लिए टैली चालू करता हूँ सबसे पहले तो हाँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कंपनी सबको शट कर दूंगा और वन बाय वन सबका चेक करूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, चेक करने के लिए गाइस ऑल्ट बाय में जाऊंगा, डेटा उसमें रीस्टोर करूंगा। रीस्टोर में एंटर करके लोकेशन बताऊंगा, सी डेटा में डालना। हाँ, अब यूजर ये रहा, जीएसटीआर सर्विस 224 वाली कंपनी 12 सितंबर को बनाई थी, 3:20, मतलब मेरे पास डेट टाइम सब कुछ रहेगा। एंटर करता हूँ और एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। ये कंपनी 10,010 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओवर कर दो, मतलब हाँ कर दो चलेगा। तो यहाँ पे मुझे आपकी बैलेंस शीट दिख जाएगी और मेरे को फिगर टैली हो जाएगा कि आपने सारी एंट्रीज की है कि नहीं। दूसरा डीएसएस करूंगा तो नंबर ऑफ एंट्री 64 है, नंबर ऑफ लेजर, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, सारी चीजें हैं। तो एक हो गया सब आपने अटेम्प्ट किया, दूसरा हो गया आपने बैलेंस शीट टैली कर दिया। तो दोनों चीजें मैच, तो आपका कंपनी का मेरा सब काम हो गया। तो ये बैकअप रिस्टोर था और एक हमने किया पासवर्ड सिस्टम। क्लियर है सबको यहाँ तक? लास्ट एक पॉइंट है ईमेल करना। प्रिंट करना तो कोई भी स्क्रीन पे कंट्रोल पी बटन दबाओ प्रिंट हो जाता है, ईमेल ऐसा नहीं है। ईमेल बैलेंस शीट में गई, ये रिपोर्ट मेल करनी है तो ऑल्ट प्लस एम बटन दबाओगे तो मेल में जाएगा। करंट पेज या अदर करना है, करंट करना है। उसके अंदर किसको ईमेल करे, ईमेल फ्रॉम, तो ईमेल फ्रॉम निखिल इखिल जैन से ईमेल जा रहा है। मल्टीपल एड्रेस या एक कोई एक जन को भेजते हैं, किसको भेज रहे हैं? rajinfo.in। बैलेंस शीट है सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीज चेक द बैलेंस शीट। बट गाइस यहाँ पे ये सब चीजों को कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे जीमेल अकाउंट से इस टैली के सॉफ्टवेयर को ज्वाइंट करने के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो कि हार्डवेयर वाला या सॉफ्टवेयर वाला पर्सन करेगा, वो अपना काम नहीं है। स्टिल आप लोग नेट पे देख के उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो आईपी का सब प्रॉब्लम्स होता है, मैच करना पड़ता है। मेल करो तो ये जाएगा, पासवर्ड डाल दो 1234 एंटर। अब ये जाने की कोशिश करेगा बट जाएगा नहीं, एरर बताएगा। देखो, ईमेल यू हैव क्रिएटेड एंटर्ड इज इनकरेक्ट, एंटर द करेक्ट पासवर्ड टू कंटिन्यू। एस्केप करके बाहर, आप लोग राइट वाला डाल के भी देख लेना। ओके, तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट होता है, टैली वी आर कंप्लीटेड विद टैली। टैली में कोई डाउट्स क्वेरीज है तो पूछ सकता है गाइस। यस, एनी क्वेश्चन क्वेरीज?
ठीक है गाइस, मैं कुछ है ना डेमो क्वेश्चंस है ना क्लासरूम में डालूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड वंस अगेन टैली की पूरी प्लेलिस्ट इज अवेलेबल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड चाहिए तो प्लेलिस्ट सेव करके रखना, तो बार बार क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं है, और वो फाइल को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। सो मेरे पॉइंट से टैली का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। कुछ क्वेरीज है तो हम लोग फिर उसको आगे देख सकते हैं। कल से फिर आगे न्यू टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरे साइड से आज के लिए इतना ही है। किसी और को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकता है। आई विल बी देयर फॉर 5 मिनट्स मोर। अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। चलो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर देता हूँ, एक ही मिनट, जब तक किसी को कोई क्वेरी नहीं है। यस निकितन। यस चैत्य, डाउनलोड हो गया अटेंडेंस। वो तो ऑटोमेटिक है, सब नहीं भी करो तो भी मेरे को कभी भी एक्सेस मिलता है, लाइसेंस वर्जन है ना। मतलब मेरा सेम लिंक कल भी था, तो मैं आपको देखो चैट में अगर दिखाऊं, ये देखो मैं इसको अगर, ये आज का था ठीक है, ये कल का था, ये कल का देखो अटेंडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। रिकैप देखना है देख सकता हूँ, ये डाउनलोड करना है कर सकता हूँ। फिर और पीछे जाइए, कल के स्क्रीनशॉट्स। तो एक वीकली लिंक बनता है, मंडे टू फ्राइडे तक का एक लिंक ही बनता है इसमें।
ओके गाइस, कोई क्वेरीज नहीं है, सो विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे एंड कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक. बाय गाइस. बाय एवरीवन. लीव कर सकते हो गाइस, आज के लिए इतना ही है. बाय प्रवीण. बाय मीत.